वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जैम 23 के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के दो क्वेश्चंस। ओके, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आया था, इफ y इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ई पावर एक्स, वाई जीरो पे जीरो, वाई डैश जीरो पे माइनस वन बाई टू दिया हुआ है, देन वाई वन इज इक्वल टू। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट दे के रखा है, वो भी नॉन होमोजीनियस। मतलब हमें सी एफ और पी आई दोनों ही निकालनी है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल की सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन होता है y इक्वल्स टू क्या, सी एफ, जो कि होमोजीनियस वाले टर्म से आते हैं, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओवरऑल पूरा निकालने के बाद उसे हम बोलते हैं क्या, जनरल सॉल्यूशन। फिर उसके ऊपर हमें y एट वन अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सी एफ और पी आई निकालते हैं। सी एफ के लिए कहाँ से पता चलेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन से पता चलेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ से मिलेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस वाले पार्ट से। मतलब y डबल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो करोगे तो हम इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या लिखते हैं यहाँ पे, एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो इसे देखो सॉल्व करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया इक्वल टू जीरो। सो m इक्वल टू वन कोमा वन, दैट मीन्स रिपीटेड रूट आ रहा है। तो जब कोई भी रिपीटेड रूट आता है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर सी एफ हम निकालते हैं तो सी एफ इक्वल टू क्या होता है रिपीटेड रूट के लिए, सी वन प्लस सी टू एक्स ए टू दावर एम एक्स। दैट मीन्स यहाँ पे वन है, सो सिंपल एक्स। ठीक है, ये बन गया सी एफ। अब पी आई के लिए ध्यान से देखो, पी आई इक्वल्स टू क्या होगा, वन बाई यहाँ पे होता है एफ डी, मतलब ये जो तुम्हारा होमोजीनियस वाला पार्ट है वो, उसे हम अगर डी से डिनोट करते हैं, डी इक्वल टू डी डी एक्स से डिनोट करते हैं, तो इसे हम लिखते हैं डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू ई पावर एक्स। इसे सॉल्व करोगे तो पी आई मिलेगा। इसे सॉल्व कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसकी जो कोएफिशिएंट है उसे सबसे पहले डी की जगह पे रखना होगा, देखना होगा नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का वन। तो डी की जगह पे यहाँ पे जब वन रखोगे तो ये वाला वन देगा, यहाँ पे माइनस टू प्लस वन, देखो डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। तो मैं वन ऐसा चूज नहीं कर सकती, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक एक्स की मल्टीप्लीकेशन करनी होती है और नीचे डिनोमिनेटर को डी के करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव करना होता है, मतलब टू डी माइनस के टू। ठीक है, अब फिर से कोएफिशिएंट रखना होगा, तो यहाँ पे फिर से वन रखो डी की जगह पे, फिर से जीरो बन रहा है। तो वही काम फिर से एक और एक्स मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव करोगे तो क्या दे देगा, यहाँ पे सिंपल दे देगा टू। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है पी आई, ये बन चुका है सी एफ। तो अल्टीमेटली जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा, y इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स बाई टू। ठीक है, अब कंडीशन रखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है वाई जीरो इक्वल टू जीरो, जब रखना होगा एक्स की जगह पे जीरो, वाई की जगह पे जीरो, तो क्या देगा, जीरो इक्वल टू सी वन, बाकी के टर्म्स जीरो बन जाएंगे, तो सी वन बना जीरो। ठीक है, अब y को डेरिवेटिव करो तो y डैश मिलेगा, y डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, c1 तो चलो जीरो है, तो पहले c2 इंटू ये बचता है c2 x e की पावर x, फिर e की पावर x को रखो, x को सिर्फ करोगे तो c2 e पावर x बचेगा। प्लस अब इसका फिर से डेरिवेटिव करना है, e को रखते हैं x स्क्वायर को करते हैं, तो x e पावर x, टू से टू कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स बाई टू, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स। अब यहाँ पे रखते हैं y डैश जीरो इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो x की जगह जीरो रखो, y डैश की जगह माइनस वन बाई टू रखना होगा, तो माइनस के वन बाई टू इक्वल टू एक्स की जगह जीरो रखोगे तो यहाँ पे सिंपल c2 बच जाएगा। तो c2 इक्वल टू माइनस वन बाई टू मिला। तो अल्टीमेट जो फाइनल हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन कैसे दिखेगा, देखो y इक्वल्स टू यहाँ पे मिल रहा है
सी एफ मतलब सी एफ की वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है C1 तो चलो 0 है, C2 की वैल्यू -1/2 है, -1/2 x e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर e पावर x/2। अल्टीमेट सॉल्यूशन जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू अल्टीमेट मिल रहा है। अब उसने क्या पूछा, y1 पे वैल्यू पूछा, दैट मीन्स x इक्वल टू 1 रखो तो देखो तुम्हारा वैल्यू क्या आ रहा है। तो y यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह 1 रखती हूँ तो अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट हो रहा है, -1/2e प्लस e/2, तो प्लस माइनस कैंसिल 0। तो अल्टीमेट इसका जो फाइनल आंसर होगा y1 की वैल्यू होगी 0। ठीक है, आई थिंक ये वाले क्वेश्चन समझ आया होगा सभी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। यहाँ पे भी हमें सॉल्व भी करना है। अब ये जो पैटर्न है ये देखो कैसे दे के रखा है, y डबल डैश -2y/1 - x² इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 - x² से तो कुछ ऐसे दिखता है, 1 - x² y डबल डैश -2y इक्वल टू 0। इसे हम कॉशी ऑयलर फॉर्मेट भी बोलते हैं। जब कभी भी ऐसे x² y डबल डैश प्लस समथिंग x y डबल y डैश प्लस कुछ y इक्वल टू 0 ऐसा कुछ मिलेगा, मतलब x के पावर और इसकी पावर सेम है, तो तब हम उसे बोलते हैं कि ये कॉशी ऑयलर फॉर्मेट है। तो कॉशी ऑयलर फॉर्मेट के लिए हम एक पैटर्न यूज करते हैं, क्या करते हैं, हम मान लेते हैं ये जो कोएफिशिएंट होता है ना y डबल डैश वाले, उस कोएफिशिएंट को हम मान लेते हैं कुछ e की पावर z। यहाँ पे अगर x² y डबल डैश होता तो हम x इक्वल टू e पावर z मानते, यहाँ पे 1 - x है तो हम 1 - x इक्वल टू e पावर z मान रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला जो कोएफिशिएंट है 1 - x होल स्क्वायर y डबल डैश, इसे अब हम डायरेक्ट कोएफिशिएंट को चेंज कर लेंगे। किसमें, अब यहाँ पे हम y को लिखते थे कैसे, dy dx को हम d से डिनोट करते थे, ठीक है, dx से डिनोट करते थे या फिर dy से डिनोट करते थे, बोल दो, मतलब ये जो ऑपरेटर्स है इसे हम d से डिनोट करते हैं। अब मेरे पास जब मैं ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी तो ये ऑपरेटर चेंज हो गया, डी dz ऑपरेटर में चेंज हो जाएगा, जिसे मैं d1 से डिनोट कर रही हूँ समझने की आसानी के लिए। ठीक है, तो ये जो सेकंड ऑर्डर वाला टर्म है वो अब d1 में चेंज होके कैसा दिखता है, d1 इंटू d1 -1 दिख जाएगा। माइनस यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिंपल 2 इक्वल टू 0। अब इसे जब मैं, ये हमारा फाइनल ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा। अब इसे जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ से d1 की वैल्यू क्या क्या आ रही है, देखो d1 -2 और d1 +1 मिल रहा है इक्वल टू 0। तो d1 इक्वल टू 2, -1, ये बना रूट्स। अब यहाँ से जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर -z। यहाँ पे बिल्कुल x मत लिखना, हमने चेंज कर लिया है z के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि 1 - x को मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया e पावर z, फिर डेरिवेटिव करके dy dx को dz dx में चेंज किया तो ये सारी चीजें आया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वैल्यू रखना होगा। यहाँ पे क्या कंडीशन देके रखा है, अच्छा पहले x में चेंज करो, y इक्वल टू c1 e पावर 2z है, e पावर z इक्वल टू 1 - x है, तो e पावर 2z क्या होगा, 1 - x का होल स्क्वायर प्लस c2 e पावर -z क्या होगा, 1 - x की पावर -1। दैट मीन्स इसे मैं 1 बाय लिख लू, 1/1 - x। ओके, ये बना फाइनल हमारा सोल्यूशन। अब कंडीशन रखना होगा, सबसे पहला कंडीशन रखते हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी में y बोल रहा है 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जब तुम x टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो ये वाला टर्म तो 0 बन जाएगा, ये वाला टर्म तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बट ये वाला टर्म इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और इसे इंफिनिटी की तरफ हम जाने नहीं दे सकते, क्योंकि हमने कहा है कि क्या दिया है, y इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए c1 हैव टू बी 0, c1 को 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट वाले कंडीशन से हमें पता चल गया c1 इक्वल टू 0। अब y2 इक्वल टू 1 वाला कंडीशन रखते हैं, c2 की वैल्यू भी पता चल जाएगी।
तो अल्टीमेट अभी मुझे पता चला सॉल्यूशन y इक्वल टू C2 इंटू 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, अब y2 इक्वल टू 1 रखो, x की जगह 2, y की जगह 1 रखोगे तो C2 की वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 माइनस 2, तो यहाँ पे -1, अल्टीमेट C2 इक्वल टू मिल रहा है -1। ठीक है, C2 इक्वल टू मिल रहा है -1। तो सॉल्यूशन क्या बना, y इक्वल टू -1/1 माइनस एक्स। ठीक है, अब मुझे चाहिए y3 का वैल्यू, सिंपल x की जगह पे 3 रख दो, y3 इक्वल टू यहाँ पे -1/1 माइनस 3, दैट मीन्स -2, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2, और 1/2 इज नथिंग बट 0.5। यहाँ पे डेसिमल में पूछा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5, हमारा फाइनल आंसर हुआ। ओके, आई थिंक समझ आया होगा ये दो क्वेश्चन। अगर कहीं पे कुछ डाउट है बिल्कुल कमेंट करके बता देना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।